उनका बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उस भक्त के साथ जो व्यक्ति आ रहा था, उसका दोस्त, उसे ईश्वर में बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो नास्तिक व्यक्ति ईश्वर को तो मानता ही नहीं था। साधु सन्यासियों के प्रति लगाव हो जाए ये तो असंभव था, लेकिन फिर भी दोस्त की बात रखने के लिए वो उसके साथ आ रहा था। कि बाबा नीम करोली जी महाराज के साथ तो अक्सर ऐसा होता था कि कोई भी अगर उनको अनमने ढंग से भी याद कर ले, उनके सामने पड़ जाए, किसी भी भाव से उनको निहार ले, क्षण भर भी बाबा की जो मूर्त है उस व्यक्ति के हृदय में उतर जाए, चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो, वो उसकी आस्था बिल्कुल डिगी हुई क्यों ना हो, ईश्वर को भले ही वो ना मानता हो, लेकिन बाबा नीम करोली जी महाराज उस व्यक्ति के भीतर भी आशा की किरण जगा देते थे। और इधर अंतर्यामी बाबा सब जान चुके थे कि एक भक्त आ रहा है और साथ ही उसका एक दोस्त भी आ रहा है, और बाबा का जो दर्शन है वो निष्फल नहीं हो सकता। किसी भी भाव से कोई अगर बाबा की तरफ एक बार निहार ले तो उसका प्रतिफल उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो जिस समय बाबा से मिलने उपलब्ध हो गया, कभी वो हनुमान जी को देखे, कभी बाबा को देखे, और इस तरह से उसका मन पूरी तरह से बदल गया। वो चुपचाप उठा, जा करके हनुमान जी को दंडवत उसने प्रणाम किया और फिर आकर के बाबा को भी प्रणाम किया। बाबा ने उसका पीठ थपथपाया और उसके बाद तो वो श्री हनुमान जी का वो भक्त बन गया। यानी ऐसे है कि मानसिक पाप नहीं लगता। अगर मन में कुछ इस तरह के बुरे ख्याल आ रहे हों, उसका पाप नहीं लगता जब तक कि व्यक्ति क्रिया नहीं करता, जब तक कि वो काम करता नहीं है। मानसिक रूप से कुछ सोचे ऐसा अच्छा तो उसका पुण्य जरूर लग जाए। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी का ऐसा स्वभाव है कि अपने भक्तों पे कई बार अकारण ही कृपा कर देते हैं। कोई इसका कारण प्रत्यक्ष तौर पे दिखाई नहीं देता। उस व्यक्ति की ना तो ऐसी कोई भक्ति होती है, ना ही कुछ इस प्रकार के ऐसे कर्म होते हैं, लेकिन फिर भी अहेतु की कृपा जिसे कहते हैं, अकारण ही कृपा कर देते हैं। अब इस पे संतों का मत है कि हो सकता है कि उसके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे संस्कार रहे हों, कुछ उसने पुण्य कार्य किया हो जिसकी वजह से ईश्वर ने कृपा कर दी हो। एक बार की बात है, ये वृंदावन की बहुत चर्चित घटना है। बाबा नीम करोली जी महाराज के साथ तो अक्सर ऐसा होता था कि कोई भी अगर उनको अनमने ढंग से भी याद कर ले, उनके सामने पड़ जाए, किसी भी भाव से उनको निहार ले, क्षण भर भी बाबा की जो मूर्त है उस व्यक्ति के हृदय में उतर जाए, चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो, वो उसकी आस्था बिल्कुल डिगी हुई क्यों ना हो, ईश्वर को भले ही वो ना मानता हो, लेकिन बाबा नीम करोली जी महाराज उस व्यक्ति के भीतर भी आशा की किरण जगा देते थे, आस्था प्रकट कर देते थे, और वो व्यक्ति ईश्वर का भक्त बन जाता था। ऐसे कई उदाहरण हैं। वृंदावन में एक बार बाबा जो नीम करोली मार्ग में जो बाबा का आश्रम है वहीं पे विराजमान थे, और एक भक्त उनसे मिलने आ रहा था। उनका बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उस भक्त के साथ जो व्यक्ति आ रहा था, उसका दोस्त, उसे ईश्वर में बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो नास्तिक व्यक्ति ईश्वर को तो मानता ही नहीं था। साधु सन्यासियों के प्रति लगाव हो जाए ये तो असंभव था, लेकिन फिर भी दोस्त की बात रखने के लिए वो उसके साथ आ रहा था। कि दोस्त ने कहा था कि चलो एक बाबा हैं, उनसे हम मिल करके आते हैं। तो वो अनमने ढंग से, बल्कि यूँ कहें कि उपहास उड़ाने की नीयत से वो आ रहा था कि चलो ठीक है हम चलते हैं। और इधर अंतर्यामी बाबा सब जान चुके थे कि एक भक्त आ रहा है और साथ ही उसका एक दोस्त भी आ रहा है, और बाबा का जो दर्शन है वो निष्फल नहीं हो सकता। किसी भी भाव से कोई अगर बाबा की तरफ एक बार निहार ले तो उसका प्रतिफल उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो जिस समय बाबा से मिलने वो भक्त पहुंचा, बाबा उस समय चबूतरे पे बैठे हुए थे, और वहाँ ठीक सामने हनुमान जी का मंदिर। जब भक्त ने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा ने आशीर्वाद दिया, और देखा देखी वो जो उसका मित्र आया था जिसकी आस्था नहीं थी, उसने भी बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने भी उसको भी आशीर्वाद दिया। भक्त को अपने पास बैठा लिया, और जो नास्तिक व्यक्ति था उससे कहा कि जाओ वहाँ हनुमान जी का जो मंदिर है वहीं जाके बैठो, तब तक हम बातचीत कुछ करते हैं, बाद में आना। वहीं भेज दिया उस नास्तिक व्यक्ति को। बाबा जी की लीला थी। वो व्यक्ति वहाँ बैठ करके न जाने क्या क्या विचार मन में ला रहा था, और केंद्र में बाबा ही थे। कुभाव उसका था, लेकिन ध्यान में बाबा थे। जितनी देर तक वो बैठा रहा, बाबा की तरफ ही देखता रहा, मन में कई तरह के ख्याल लाता रहा कि ये साधु सन्यासी भी कैसे होते हैं, भोले भाले लोगों को फंसा लेते हैं,
ठगने लगते हैं, गुमराह कर देते हैं। कोई भी ऐसी बातें ऐसी नहीं थी जो अच्छा सोच रहा हो। लेकिन जैसा कि कलयुग का प्रभाव है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये लिखा है कि कलयुग का एक प्रभाव है कि मानसिक पाप नहीं लगता। अगर मन में कुछ इस तरह के बुरे ख्याल आ रहे हों, उसका पाप नहीं लगता जब तक कि व्यक्ति क्रिया नहीं करता, जब तक कि वो काम करता नहीं है। मानसिक रूप से कुछ सोचे ऐसा अच्छा तो उसका पुण्य जरूर लग जाता है, लेकिन पाप नहीं लगता। तो ये कलयुग का प्रभाव है। बाबा के बारे में ही सोचे जा रहा था तरह तरह की बातें, और बाबा ने ऐसे कृपा की कि कुछ देर बैठे बैठे उसका मन हुआ कि एक बार हनुमान जी की तरफ देखें। कुछ क्षण के लिए हनुमान जी की तरफ जैसे ही निहारा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। हनुमान जी के आंखों से 2 बूंद आंसू टपका और उनके वक्षस्थल पे गिरने लगा। अब वो आश्चर्यचकित हो गया। जो पाखान की मूर्ति समझ रहा था, उसे लग रहा था कि ये पत्थर की मूर्त भर हैं, भला ईश्वर कैसे इसमें आ सकते हैं। वो ईश्वर को तो मानता ही नहीं था। ये देख करके हतप्रभ हो गया। कभी वो हनुमान जी को देखे, कभी बाबा को देखे, और इस तरह से उसका मन पूरी तरह से बदल गया। वो चुपचाप उठा, जा करके हनुमान जी को दंडवत उसने प्रणाम किया, और फिर आ करके बाबा को भी प्रणाम किया। बाबा ने उसका पीठ थपथपाया, और उसके बाद तो वो श्री हनुमान जी का वो भक्त बन गया। यानी ऐसे नास्तिक व्यक्ति को भी बाबा ने भक्त बना दिया, उस पर कृपा कर दी। तात्पर्य यह है कि जो लोग किसी भी भाव से बाबा को एक बार याद कर लेते हैं, देख भर लेते हैं, निहार भर लेते हैं, बाबा उसको निहाल कर देते हैं, समस्त शंकाओं का निर्मूलन कर देते हैं। और बाबा की कृपा जिस पे हो जाती है, उसके लिए तो फिर सांसारिक पदार्थ, सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक कामनाएं बहुत छोटी सी बात रह जाती हैं। वो धीरे धीरे क्रमशः वो सब पूरी होने लगती हैं, और व्यक्ति पूरी तरह से आनंदित हो जाता है। तो इस तरह से कई चमत्कृत कर देने वाले किस्से हैं ये बाबा से जो जुड़े हुए हैं, और एक काफ़ी चर्चित घटना है। आप वृंदावन जाएंगे वहाँ बाबा के आश्रम में, तो जो पुराने लोग हैं इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे उन लोगों की आंखों के सामने इस तरह घटना घटी थी। और वो नास्तिक व्यक्ति काफ़ी देर तक बाबा से फिर कहने लगा, क्षमा प्रार्थना भी करने लगा कि मैं तो ईश्वर को मानता नहीं था, आपने कृपा कर दी, हमने तो साक्षात दर्शन कर लिया। इस तरह की बातें वो कहने लगा। और बाबा का स्वभाव, बाबा मुस्कुराते रहे, आशीर्वाद दिया, और उसके बाद तो उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। भक्त पे तो कृपा थी ही बाबा की, उससे ज़्यादा तो अहेतु की कृपा, अकारण कृपा बाबा ने उस नास्तिक व्यक्ति पे कर दी, और उसको आस्तिक बना दिया, हनुमान जी का भक्त बना दिया। और जो हनुमान जी का भक्त बन जाता है, उसके लिए तो फिर सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। फिर उसके लिए सब संभव हो जाता है। कुछ भी असंभव इस संसार में नहीं रहता। जय सिया राम।